हाँ, बिंगो! इस बार भी मैं ही जीती। इसका मतलब अब पूरे हफ्ते मैं ही फ्रंट सीट पर बैठूंगी। ये चीटिंग है। मेरे कार्ड में तुम्हारे कार्ड के मुकाबले मुश्किल चीजें ढूंढनी थी। तुम्हारे बहाने हर बार ऐसे ही होते हैं। कोशिश करते रहो, अगली बार भी मैं ही जीतूंगी। तो क्या कहती हो ग्वेन, एक और गेम हो जाए? 2 हफ्तों का दाव। तो तुम लगातार 2 हफ्तों तक पीछे बैठना चाहते हो? तुम्हारी मर्जी। हाँ, बस पहले जरा टॉयलेट से होकर आता हूँ। चलो चैंपियन, अब खेलते हैं। हे, वो देखो, रोस्टेड चिकन। शायद तुम्हारा लक इस बार काम नहीं करेगा। वैसे इस खेल में धीरे धीरे ही मेरी पकड़ मजबूत होती है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा आखिरी आइटम वो वहाँ है। हंसों का झुंड? ये मेरा लास्ट आइटम था। मैं जीत गया। अरे यार, यहाँ तो मैंने बर्फ का पुतला रखा था, वो जरूर पिघल गया होगा। आहा, कितनी भी चीटिंग करो मुझसे नहीं जीत पाओगे। अब पिछली सीट पर तुम्हारा ही राज होगा। हाँ, मगर सिर्फ 2 हफ्तों के लिए, समझी? मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें अब 1 महीने के लिए पीछे बैठना होगा। ओमनिट्रिक्स चीटिंग के लिए नहीं बना है। कहाँ फंस गया? ओह, उदास क्यों होते हो बेन? एक मौका है तुम्हारे पास। लगा एक और महीने का दाव। हे, ये किसने किया? ओहो, शैक कारपेट। इनके गाने बड़े ही निराले हैं। हाँ, जो समझ में ही नहीं आती। थोड़ा असली म्यूजिक का मजा लो बेन। सुनो तो उस जमाने में कितनी ओरिजिनल धुनें बनती थी। तुम एक स्टेशन भी बदल नहीं सकते बेन। देखा नहीं, ग्रैंडपा ने पकड़ लिया था। ग्रैंडपा से 2 थप्पड़ खा लेते पर स्टेशन तो बदलते। अच्छा, तो तुम ही जाकर क्यों नहीं बदलती? मैं तो हे बेन, क्यों ना तुम अपग्रेड बन जाओ, फिर हम कोई भी स्टेशन सुन सकते हैं। बात में दम है, बस तुम ग्रैंडपा का ध्यान बटाना। वो मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम्हारा इरादा स्टेशन चेंज करने का है ग्वेन, तो फिर भूल जाओ। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं बस यहाँ आपके पास बैठने आई थी। ग्रैंडपा, देखिए। क्या है? क्या है वहाँ? वहाँ तो सिर्फ गाय हैं ग्वेन। हाँ, कितनी अच्छी है ना? हाँ। ये तुमने किया? नहीं, मैं कैसे करूँगी? मैं तो बस यहाँ बैठी हूँ। ये क्या हो रहा है? अब इस रेडियो को क्या बीमारी लग गई? लो, कर लो बस। 9 भी निकल आए। तो ये तुम्हारी करतूत थी। चलो, अब हमें कम से कम शैक कारपेट को तो नहीं सुनना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा बेन? उनके सभी हिट्स मेरी कैसेट में है। मैं बैकअप लेकर चलता हूँ। ओह, देखो बेन, गाय। अरे कोई रोको उसे! अब मेरा पर्स! कोई तो मुसीबत में है। बेन, रुको! हे, रुको! भागते कहाँ हो? उसने मेरा पर्स चुरा लिया। मेरा पर्स! शुक्रिया नन्हे मुन्ने, तुम्हारी मम्मी को जरूर तुम पर नाज होगा। नाम तो बताओ। चुप क्यों हो? मुंह में ज़बान नहीं है? अच्छा, माफ कर दो, भूल गई। तुम थक गए होगे, इतना भागे जो हो। इतना फुर्तीला बच्चा पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे तो बहुत घने बाल हैं। एक मिनट ग्रैंडपा, जरा वहाँ देखिए। तुम तो इतने हैंडसम हो कि सभी लड़कियाँ तुम पर जान छिड़केंगी।
अब शर्माओ मत। आज के जमाने में तुम जैसे लड़के कम ही होते हैं। अरे नहीं, तुम इतना इनाम खेलने नहीं छोड़ने वाली। इतनी भी क्या जल्दी है? चेक करती हूँ। बस इतना ही है, चलो ले लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर एक बात का अरे तुम्हारे हाथ अचानक इतने पतले कैसे हो गए? इससे मुझे भी अपने जवानी के दिनों की याद आ गई। चलो मुझे मार्केट में ले चलो, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाती हूँ। ये बात है 1937 की। हम सभी क्लेटर ब्राउन के घर में रहते थे। वो मेरी सहेली थी। चलो हम लंबे रास्ते से चलते हैं। मुझे माफ कर दो गाइस, लगता है इस बार स्टीम स्माइल जीतेगी। ये अभी खत्म नहीं हुआ। इस बार जब तुम्हारी वॉच चार्ज हो जाएगी तो सोच समझ कर बदलना। हाँ, मैं स्टीम एक्सेलरेट को रोकने के लिए स्पीड इस्तेमाल नहीं करूँगा, उसे क्रिस्टल से रोकूंगा। मैं आ रहा हूँ नकली एक्सएलआर। गुड, अब लापरवाही मत करना। तुम्हारा मतलब ऐसी लापरवाही। सोलर पैनल्स तोड़ने के लिए बहुत ही खराब टेक्नोलॉजी है। लेकिन पहले तुम्हारे पिताई होगी स्टीम की नाक वाले, और मुझे पता है ये कौन सा मॉडल हीरो करने वाला है। इन पैनल्स ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वैसे मुझे लगता है कि ये प्रोटोटाइप ऑटोकॉप्टर के लिए सही रहेगा। स्टीम ट्रेन और ये घाव। मुझे भगाना बंद करो। जैसी तुम्हारी मर्जी। अब भी दम है। शाबाश बेन, तुमने सही सोचा और अपनी गंदगी खुद साफ की। मुझे अब सही सोचने की आदत डालनी चाहिए। टेनिसन, मुझे लगा मेरे स्टीम एक्सेलरेट ने तुम्हें अब तक तबाह कर दिया होगा। ओ, शायद तुमने अब तक मेरी कारीगरी नहीं देखी। मेरे स्टीम एलियंस को तबाह करने की तुम्हें सजा मिलेगी। ओह, मतलब तुमने सिर्फ 2 ही बनाए? तुम्हें पता है ना मेरे पास 10-10 है। हाँ, सच कहूँ तो मैंने 3 बनाए हैं। तो इस आधुनिक दुनिया को कहो अलविदा और देखो अतीत की असली ताकत को लौटते हुए अपनी आँखों से।